अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ईद पे एक यूट्यूब पे प्रोग्राम नशर किया जाता है, पॉडकास्ट बेसिकली, जो कि अहमद अली भट्ट ने रिकॉर्ड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। और अहमद अली भट्ट, जिसको आप जानते होंगे, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री या एक्टिंग में बहुत बड़ा नाम है, उसका होस्टिंग भी करता है। तो उसने इंटरव्यू किया सुहेल अहमद का, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा कॉमेडियन और बहुत बड़ा अदाकार गिना जाता है। ठीक है, उसका उसने इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया। तो उस इंटरव्यू के दौरान जब एक सवाल पूछा गया आफ्ताब इकबाल के बारे में, क्योंकि जो सुहेल अहमद एक प्रोग्राम करता है हस्बे आल, जो पिछले कई साल से कर रहा है। तो उसकी तारीख ये है कि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद ने इकट्ठे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। बाद में ये अलग अलग हो गए थे, लेकिन अभी पिछले कई साल गुजर चुके हैं, तो सुहेल अहमद वही प्रोग्राम जारी किए हुए है। ठीक है, तो जब उसके बारे में थोड़ा सा सवाल हुआ तो सुहेल अहमद तो सिर्फ एक सवाल करने की देरी थी, तो आफ्ताब इकबाल पे खूब ऐसे ना बरस पड़े सुहेल अहमद साहब कि उसने बहुत सारी बातें की कि आफ्ताब इकबाल क्या है, वो मतलब दूसरों को जज कर रहा होता है कि वो फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, पाकिस्तान का नंबर वन फलां कॉमेडियन है, जो दूसरा कॉमेडियन है वो तीसरे नंबर पे कौन है, यानी कि इस तरह की बातें। और इतनी बातें करते करते इतने जज्बात में आ गए सुहेल अहमद के, उसने कहा कि ये आफ्ताब इकबाल को कह रहा है कि तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले, तुम होते कौन हो किसी को जज करने वाले, तुम कौन होते हो, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम किसी की रैंकिंग जारी करो कि फलां पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, फिर उसने वो बोला ये भी सुहेल अहमद ने कि आफ्ताब इकबाल वो सामने बैठ के ना कैमरे के सामने तो महंगी महंगी घड़ी पहन के महंगे शूज पहन के दिखा रहा होता है ताकि इसका प्रोग्राम हिट हो जाए। तो ऐसे प्रोग्राम हिट नहीं होते। और जो सामने लोग आप बैठे होते हैं फीस लेने के लिए, वो भी अपनी फीस के लिए, मजबूरी के लिए क्या कह रहे होते हैं, जी बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या कहना क्या कहना, यानी कि आफ्ताब इकबाल की तारीफें कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज है ना, जो बहुत सारे लोग इस चीज को पसंद भी कर रहे हैं और इस चीज के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, कि कुछ कह रहे हैं सुहेल अहमद ने बिल्कुल अच्छा किया, आफ्ताब इकबाल बिल्कुल ऐसा ही बंदा है। और कुछ ये भी कह रहे हैं नहीं जी सुहेल अहमद ने बहुत गलत किया, आफ्ताब इकबाल ऐसा बंदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं पिछले कई सालों से, यानी कि पिछले 5-6 प्रोग्राम आफ्ताब इकबाल जो चेंज कर चुका है, हब्बरनाक तो कभी हब्बरदार कभी हब्बरजार, इस तरह यानी कि मुख्तलिफ शो और मुख्तलिफ प्रोग्राम मुख्तलिफ चैनल बदलने के बाद वो जारी किए गए। तो मैं खुद इस बंदे का बहुत बड़ा फैन था। ठीक है, एक वक्त था आफ्ताब इकबाल के पास एक ह्यूज टीम थी कॉमेडियंस की, पाकिस्तान के जो बड़े नाम है ना वो सारे एक ही स्टेज पे थे, सारे एक ही छत के नीचे इस बंदे की होस्टिंग में प्रोग्राम कर रहे थे। आगा माजिद को ले ले, सलीम अलबेला हो गया, हनी अलबेला, फिर नासिर चनोटी, जफरी खान, यानी कि जितने बड़े नाम है वो सारे सिर्फ एक प्रोग्राम के अंदर थे। ठीक है, और उस टाइम बहुत हिट भी था ये प्रोग्राम। लेकिन आज वक्त क्या आ गया कि आफ्ताब इकबाल के पास क्या पीछे रह गया, सिर्फ वसीम पुन्नू, जिसको कोई बंदा जानता नहीं। अगर उसको भी, मैं समझता हूँ कि वसीम पुन्नू भी अगर इस पाए का होता, अगर उसकी कुछ इतनी कैटेगरी होती हाई लेवल की, तो उसे कोई और प्रोग्राम ऑफर करता, तो मेरे ख्याल से वसीम पुन्नू भी इसके पास नहीं होना था। अब ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत इसलिए आई कि जो बड़े बड़े नाम वो इसके पास आए तो थे, प्रोग्राम ने शुरू तो किया था, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ आदतें, इसके कुछ जो तौर तरीके हैं, ठीक है, वो देख के जाहिर है लोग भाग जाते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, मैं पिछले 8-10 साल से इसको देख रहा हूं, मैंने खुद ये चीज फील की है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा क्योंकि जब ये सुहेल अहमद ने इस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया ना, तो उसके बाद जो सोशल मीडिया पे एक हलचल मची हुई है, वो आफ्ताब इकबाल के हक में तो बहुत कम गिने चुने लोग नजर आते हैं, लेकिन उसके मुखालिफ हर बंदा यही कहता नजर आ रहा है कि पहली बार सुहेल अहमद ने ना कोई अच्छा काम किया, पहली बार किसी बड़े नाम ने ना इसके साथ सही टक्कर ली है। क्यों? क्योंकि पहले जो इसके पास काम करते थे लोग वो छोड़ के जाते थे, वो जाके इंटरव्यू भी देते थे, ठीक है, कि इसने ये किया, इसने वो किया, हम इसलिए छोड़ के आ गए हैं। लेकिन ये है कि ये किसी जवाब भी नहीं देता था, और वो लोग इतने बड़े कैलिबर के होते भी नहीं थे। जैसे अभी रब्बी राना छोड़ के गया, इसके अलावा वो हामिद रंगीला छोड़ के गया, और इस तरह बहुत सारे अदाकार इसको छोड़ के गए हैं। लेकिन कोई बड़ा नाम इसको सही टक्कर वाला जो है ना, जिसने सही करके इसको नंगा किया हो, वो पहले नहीं
सामने आया था, अभी सामने आया है। तो ये सामने कैसे आया? अब एक चीज लोग ये देखते हैं, क्योंकि आफ्ताब इकबाल ने इसके जवाब में भी एक वीडियो बनाई है, ठीक है, उसने पूरे घंटे का एक व्लॉग करके ना अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है कि सोहेल अहमद साहब आपने ये किया, आपने वो किया, आपने मेरे खिलाफ गलत बातें की हैं, फलां फलां, यानी कि बहुत कुछ उसने कहा है, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो एक बंदे को गुस्सा होता है ना, आफ्ताब इकबाल ने एक चीज मेंशन की कि अहमद अली भट्ट ने ना सिर्फ एक ही बात की थी, उसने सिर्फ मेरे बारे में सवाल ही पूछा था, आप तो जैसे बिल्कुल ऐसे शुरू हो गए या आप तो मौका ढूंढ रहे थे। तो मेरे ख्याल से हम अगर अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में देखें ना, जिन लोगों के साथ हमारा डेली वास्ता होता है, ठीक है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, और मतलब यानी कि कारोबारी लिहाज से जिस किसी के साथ भी आपके रोजमर्रा की जिंदगी में राब्ते होते हैं, ठीक है, किसी के साथ अगर आपकी नाराजगी होती है ना, तो उसका एक बैकग्राउंड होता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जी इतनी सी बात थी, इसने इतना रिएक्ट कर दिया, इतनी छोटी सी बात पे इसने इतना गुस्सा कर दिया, छोटी सी बात पे ये बंदा नाराज हो गया। वो बात छोटी जी नहीं होती। क्या बात होती है उस टाइम पे जाहिरी, जब वो चीज उस टाइम वाकया रोनमा होता है, उस टाइम तो एक छोटी सी वजह होती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड चल रहा होता है। यानी कि मैं अगर कोई मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी ताल्लुक वाला है, जब वो मुझे बार बार किसी जगह पे बार बार मुझे जलील करेगा, बार बार ऐसे मौके बनाएगा, ठीक है, मुझे नीचा दिखाने के, या कोई और मुझे जलालत देगा या किसी तरह भी करेगा, तो क्या होगा, मैं एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार बर्दाश्त करूंगा, जब तक मेरा वो क्या कहते हैं सब्र काम देगा, हिम्मत काम देगी, मैं उस ताल्लुक को निभाता रहूंगा, ठीक है। फिर क्या होता है, वो ताल्लुक, वो रिश्ता, ठीक है, वो इस लेवल पे आ जाता है कि सिर्फ एक इतनी सी उसको ना एक जरूरत होती है, इतनी सी वजह मिलती है और वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए जो सामने वाकया होता है ना, वो छोटा सा वाकया नहीं होता, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी रीजन चल रही होती हैं। तो जाहिर है सोहेल अहमद भी बहुत अरसे से देख रहा था, ठीक है, बेशुमार उसके पास भी वजूहात थी, लेकिन अहमद अली भट्ट ने जैसे ही सवाल किया तो वो बंदा तप गया, उसने बहुत सारी सुना दी। एक जो और बड़ी मजे की बात उसने की ना, ठीक है, वो मैंने भी नोट की है, ठीक है, वो मैं भी, क्योंकि मैं आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम काफी अरसे से देख रहा था, तो मैं भी वो चीज नोट करता हूँ। सोहेल अहमद ने कहा कि तुम अपने और अपने वालिद को इज्जत देने के अलावा दूसरे लोगों को भी इज्जत देना सीखो। ये बात बहुत पते की है उसने, क्योंकि पिछले कई सालों से ये बंदा शो कर रहा है। इसने हमेशा शो के अंदर शेर सुनाना होता है जफर इकबाल साहब का। जफर इकबाल साहब कौन है? इसके वालिद हैं। हमें इस चीज से कोई तरह नहीं, उसका शेर नहीं सुनाते, लेकिन पाकिस्तान में बड़े बड़े माया नाज शायर मौजूद हैं, बड़े बड़े माया नाज लोग मौजूद हैं, उनकी शायरी, उनके कोल, उनकी बातें आप क्यों नहीं सुनाते? ठीक है, आप अपने वालिद को भी प्रमोट करो, लेकिन उन लोगों को तो भी आप किसी खाते में रखो ना, ठीक है। आप जो भी कहते हो, आपकी बात आ जाकर जफर इकबाल पे खत्म हो जाती है। हर बंदे को अपने वालिदैन से प्यार होता है, लेकिन उसकी कैटेगरी भी एक होती है ना, ठीक है। अब हर बंदे को आप कह लो कि ये नीचे है और जो जफर इकबाल साहब हैं वो ऊपर हैं, तो ऐसे नहीं होता। इज्जत सबको देनी पड़ती है, ठीक है। अभी पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से ये बंदा पाकिस्तान से भागा हुआ है, इधर दुबई में बैठ के शो कर रहा है। क्यों भागा हुआ है? खुद को ये कहता है कि मैं एंकर हूं, मैं सहाफी हूं, मैं सहाफत में बड़ा नाम ये नहीं कि अपना इसने बनाया हुआ है। लेकिन इमरान रियाज हो गया या आफ्ताब इकबाल हो गया, ये सहाफत की कैटेगरी से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको अगर ये बात बुरी लगे, अच्छी लगे, वो अलग बात है, ठीक है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पार्टी के सपोर्टर बन चुके हुए हैं। ये एक पार्टी को खुल के सपोर्ट करते हैं, तो फिर जो सहाफी होता है उसका ये काम नहीं होता, उसका ये म्यार नहीं होता, सहाफत का ये म्यार नहीं होता कि आप अपने पसंदीदा बंदे को प्रमोट करो और जो उसके मुखालिफ हों उन पे आप तनकीद करो। सहाफत उसका म्यार ये है कि आपको जिधर से जो चीज अच्छी मिलती है हर चीज को प्रमोट करो, जिसमें जो बुराई है उसकी बुराई को भी प्रमोट करो। आपको ये क्या इन्होंने म्यार ये बना लिया होगा, जो बंदा हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें पसंदीदा है, उसकी हर बुरी बात भी अच्छी है, ठीक है, और जो बंदा हमें नहीं पसंद उसकी हर अच्छी बात भी बुरी है। तो इस वजह से पाकिस्तान में ये जब प्रोग्राम करता था वगैरह, इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, इसका शो बंद करा दिया था। तो उसके बाद दुबई में आके तब से अपना जो है ना यूट्यूब पे प्रोग्राम कर रहा है प्रॉपर। इसने अभी तक वो शो शुरू नहीं किया, लेकिन कर लेगा बहुत जल्द। मैं इस बंदे की इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा फैन था, पिछले कई सालों से इस बंदे का मैं प्रोग्राम देख रहा था, लेकिन इसकी जो अकड़, इसकी अना
اس کی پسند ناپسند پہ اپنی بات کو ترجیح دینا، ایسی جو اس میں چیزیں ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے میں نے بھی اس کو ابھی دیکھنا بہت کم کر دیا۔ آٹومیٹکلی بندہ ایسی چیزیں دیکھ کے نا آٹومیٹکلی بندہ دور ہو جاتا ہے۔ میری طرح اور بھی بے شمار لوگ ہوں گے جو اس کی انفارمیشن سے، اس کے پروگرام سے بہت متاثر تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی کچھ ایسی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ باقی آپ کی کیا رائے ہے؟ سہیل احمد صاحب نے بالکل ٹھیک کیا یا پھر بالکل غلط کیا یا کیا کیا؟ اس کے بعد آفتاب اقبال نے اس کے جواب میں بھی ایک ولاگ بنایا پورے 60 منٹ کا، 1 گھنٹے کا، تو وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہے وہ بھی آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔